हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। अब इसको जो है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 भी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट 1923 है वो होता क्या है उसके बारे में। तो वर्कमैन जो कंपनसेशन एक्ट 1923 है ये जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का ही जो है एक टाइप है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा जो कानून है उसका ही जो है एक प्रकार है। और इसको इसलिए बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयर जो है वो यहाँ पर लायबल हो कि जो भी पर्सन उसके प्रेमाइसेस में उसकी जो है अगर इनकेस अगर मृत्यु हो गई है तो जो भी एम्प्लॉयज है जिसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो इफेक्ट हुआ है तो उस एम्प्लॉय को जो है यहाँ पर कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो मिल सके, या फिर जिसकी मृत्यु हुई है उसके जो भी डिपेंडेंट्स है तो उनको जो है यहाँ पर मुआवजा जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा जो है उनको मिल सके, इसलिए जो है इसको बनाया गया है। अब ये जो कंपनसेशन है ये देना होता है जब प्रीमाइसेस में जो है कोई भी एक्सीडेंट या फिर इंजुरी होती है। अब इस इंजुरी में जो है कुछ ऑक्यूपेशनल जो डिसीजेस है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो जब ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें एक्सीडेंट या फिर इंजुरी होती है और उस वक्त जो है वो जो एम्प्लॉय है वो वहां पर उसका जो एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयर के साथ में वो उसका चलते रहता है, और इस एक्सीडेंट की वजह से जो है कोई अगर उसको टोटल या फिर पार्शियल डिसेबलिमेंट अगर होता है या फिर उस वर्कर की जो है यहाँ पर मृत्यु भी अगर हो जाती है तो उस केस में जो है एम्प्लॉयर ने जो है कंपनसेशन देना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, वो भी इस एक्ट के तहत। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 क्या कहता है। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो एक्ट है ये कहता है कि जो भी वर्कर एम्प्लॉयर के साथ में काम कर रहा है तो उस वर्कर को उस एम्प्लॉयर के साथ में जब भी वो काम करता है और उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो है अगर उसका कोई एक्सीडेंट या फिर इंजुरी अगर उसको होती है तो उसके बदले में जो है एम्प्लॉयर ने जो है उसको मुआवजा देना चाहिए, यानी कि कंपनसेशन जो है वो देना चाहिए। अब यहाँ पर वर्कर का जो एक्सीडेंट होता है या फिर उसको कोई भी अगर इंजुरी होती है, मतलब यहाँ पर जो है उसका टोटल डिसेबलिमेंट हो सकता है, पार्शियल डिसेबलिमेंट हो सकता है, या फिर यहाँ तक की जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस केस में उस एम्प्लॉयर ने जो है उस वर्कर को या फिर उसके जो भी डिपेंडेंट्स है उनको जो है यहाँ पर कंपनसेशन देना ये जरूरी हो जाता है वो इस एक्ट के तहत। चलिए बात करते हैं कि ये जो एक्ट है वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है 1923 का, तो इसके आने के पहले जो है क्या स्थिति थी, हिस्ट्री क्या थी, यानी कि जो है इसको क्यों लाया गया उसके बारे में। अब वर्कमैन के लिए कंपनसेशन जो एक्ट है वो तब फॉर्म किया गया था जब जो भी सोफिस्टिकेटेड या फिर जो एडवांस मशीनरी थी तो उस वक्त जब भी लेबर जो है उसके साथ जब काम कर रहा था तो मशीनरी के जो भी वहां पर डेंजर्स थे, हजार्स थे, उसके साथ में जब वो एक्सपोज हो रहा था तब से जो है यहाँ पर कंपनसेशन जो एक्ट है उसको फॉर्म किया गया था। अब अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन एक्ट जो 1884 था तो उसके अनुसार ये कहना था कि एम्प्लॉयर जो है उसको जो है जो भी उसके पास वर्कमैन काम कर रहे हैं तो उसको जो है कंपनसेशन देने की जो जिम्मेदारी है वो उसकी है। लेकिन उसमें यह था कि जब भी वर्कमैन का यहाँ पर कोई अगर मेजर या फिर फटल एक्सीडेंट वो भी अगर रोड पर अगर होता है तभी जो है एम्प्लॉयर जो है यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर कंपनसेशन जो है वो देगा। जबकि 1885 में जो है माइनिंग और फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर्स है उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो फटल एक्ट है 1885 का ये जो है यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। अब सरकार ने इसे तब सुना जब विधानसभा के जो सदस्य और जो भी एम्प्लॉयर के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे और जो मेडिसिन में यहाँ पर एक्सपर्ट्स थे, वर्कर्स थे और इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स थे, तो इन्होंने जो है यहाँ पर एक कमेटी का जो है यहाँ पर गठन किया जिसने एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है 1923 वो यहाँ पर आया। जब इस एक्ट को पास किया गया तो उसने रोक लगा दी और उन वर्कर को जो है यहाँ पर राहत प्रदान की जो आमतौर पर महंगी अदालतों के जो है यहाँ पर चक्कर लगाते थे, और वो इसलिए लगाते थे क्योंकि उनको जो है उनके काम के दौरान जो है कुछ चोट लगी थी और उसके मुआवजे के लिए जो है वो वहां पर कोर्ट का जो है यहाँ पर दरवाजा खटखटाते थे। यानी कि उनको जो चोट लगी थी काम के दौरान तो उसके मुआवजे यानी कि उसके कंपनसेशन के लिए जो है वो यहाँ पर अदालत का जो है यहाँ पर दरवाजा खटखटाते थे, वहां पर जाते थे, जो कि काफी एक्सपेंसिव था। तो उन वर्कर लोगों को जो है यहाँ पर रोक लगा दी और उन वर्कर लोगों को जो है यहाँ पर राहत मिली।
चलिए बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है उसका स्कोप क्या है उसके बारे में। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है ये एप्लीकेबल है उन वर्कर लोगों के लिए जो इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और वो जो है इस एक्ट में जो है मेंशन किया गया है। अब इस एक्ट के तहत जो है वर्कमैन को यहाँ पर प्रोटेक्शंस मिलता है जब वो एम्प्लॉयर के साथ में काम करने के दौरान जो है उनको कोई भी जो है इंजुरीज या फिर लॉसेस अगर होता है तो ये जो है ये एक मेन इसका जो है यहाँ पर स्कोप है। मतलब ये है कि काम के दौरान अगर उसका कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से उसको अगर कोई इंजुरी या फिर अगर उसका अगर कोई लॉसेस अगर हुआ है तो उसके लिए जो है यहाँ पर वर्कमैन को यहाँ पर प्रोटेक्शंस मिल सके, तो ये जो है यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का जो है मेन यहाँ पर स्कोप है। चलिए बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है इसको खास तौर से इसलिए फॉर्म किया गया है ताकि एक्सीडेंट के वक्त वर्कमैन को जो है यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सके। अब इस एक्ट में जो है ये मेंशन किया गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है उसकी ये ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि वो जो है यहाँ पर वर्कर का जो वेलफेयर है उसको भी इंक्लूड करे जब वर्कर को जो है काम के दौरान जो है यहाँ पर इंजुरी होती है। और ये सेम उसी प्रकार है जैसे कि एम्प्लॉयर ने जो है यहाँ पर उसका प्रॉफिट बनाने का जो उसका जो राइट है उसको रिजर्व किया है, उसी प्रकार तो इस एक्ट का मेन एम ये है कि यहाँ पर वर्कमैन को जो है यहाँ पर सस्टेनेबल जो लाइफ है वो यहाँ पर मिल सके जब भी उसको काम के दौरान अगर कोई इंजुरी अगर होती है उसके बाद भी, यानी कि काम के दौरान जो भी उसको यहाँ पर इंजुरी होती है तो उसका जो है यहाँ पर अच्छे से वो सामना कर सके। चलिए बात करते हैं कि कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉयर की क्या लायबिलिटी है उसके बारे में। अब एम्प्लॉयर को कर्मचारियों को मुआवजे का जो भुगतान है वो करने के लिए वो जो कर्मचारी है यानी कि जो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉय है उसको जो है यहाँ पर काम के दौरान जो है यहाँ पर चोट या फिर उसका जो है अगर मृत्यु अगर होता है तो उस समय जो है वो वहां पर उसका जो रोजगार है मतलब वो जो है कंपनी के साथ जो है उसका एम्प्लॉयमेंट वहां पर होना चाहिए, यानी कि उसको जो इंजुरी हुई है वो उसके एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही जो है वो अगर लगती है तभी जो है एम्प्लॉयर यहाँ पर कंपनसेशन देगा। या फिर काम के दौरान बाहर किसी दुर्घटना से भी अगर उसका कोई अगर परिणाम होता है मतलब उसको इंजुरी या फिर उसकी अगर डेथ भी अगर होती है तब भी उस केस में जो है एम्प्लॉयर को जो है कंपनसेशन देना होगा। तो ये जो चीजें है ये यहाँ पर 4 कंडीशंस के ऊपर जो है वो डिपेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि वर्कमैन का जो है यहाँ पर जब भी एक्सीडेंट होता है और उसकी वजह से जो भी उसको इंजुरी होती है तो उसमें जो है कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर वर्कमैन को जो है यहाँ पर पर्सनल इंजुरी होती है वो भी काम के दौरान। सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो बेस है इस कारण के ऊपर कि यहाँ पर पर्सनल इंजुरी के कारण जो है यहाँ पर काम जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूटेड हुआ है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट कोर्स के दौरान जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से जो है यहाँ पर इंजुरी हुई है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पर प्रूव करता है कि एक्सीडेंट और इंजुरी जो हुई है वो काम के दौरान हुई है और इसका जो रिजल्ट था वो स्ट्रेन था जिसने चोट को जो है यहाँ पर बढ़ाया या फिर योगदान दिया है। चलिए बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है अक्रॉस इंडिया और ये जो एक्ट है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है उस एरिया में जहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो एक्ट 1948 है वो कवर होता है वहां पर।